हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सदिश ए बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सदिश बी दिया है 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और सदिश सी दिया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, तो सदिश 2 ए सदिश माइनस बी सदिश प्लस 3 सी सदिश के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यदि कोई सदिश हमें दिया जाता है r, तो r के अनुदिश अनुदिश मात्रक सदिश मात्रक सदिश, तो ये पता होना चाहिए। अगर कोई सदिश r है तो r के अनुदिश मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? हम मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं r सदिश और उसको भाग लगा देते हैं उसी सदिश के परिमाण से। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं। अब हमें जो दिया है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेता हूँ मैं। सदिश ए बराबर दिया है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। उसके बाद सदिश बी दिया है, यह है 2 i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 3 के कैप। उसके बाद सदिश सी दिया है, यह है आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का के कैप। अब हमें जो ज्ञात करना है वो देखिएगा। तो अब सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 2 ए सदिश माइनस का बी सदिश और प्लस का 3 सी सदिश बराबर 2 का गुणा करेंगे। देखो तो ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ये आ गया। अब बी का गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 2 i कैप प्लस का हो जाएगा जे कैप और माइनस का होगा 3 के कैप। अब 3 का गुणा कर लीजिए तो ये होगा 3 i कैप माइनस का 6 जे कैप और प्लस का हो जाएगा 3 के कैप। इन सभी को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। देखो तो बराबर 2i से 2i तो कट जाएगा। देखो 2i से तो 2i कट ही गया। यहाँ पर बचेगा 3 i कैप। फिर देखिए 2j और 1 हो जाएगा 3j, 3 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3, ये होगा जे कैप। अब के कैप की बात करते हैं तो 2k, 3k माइनस का और 3k प्लस का ये कट गया बच्चों, तो केवल 2 ही बचा प्लस का 2 के कैप। हमसे क्या पूछा गया? इसके समांतर एक मात्रक सदिश। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, अतः 2 ए सदिश माइनस का बी सदिश प्लस का 3 सदिश के समांतर मात्रक सदिश देखिए क्या हो जाएगा मात्रक सदिश। ये होगा 3 i कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप और बटे में कितना आ जाएगा? इनका परिमाण। तो 3 का वर्ग तो होगा 9, माइनस 3 का वर्ग भी क्या होगा? प्लस का 9। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। हम इसको लिख देते हैं जमा के। देखिए 9 9 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। तो ये हो जाएगा 3 बटा वर्गमूल 22 और यहाँ हो जाएगा i कैप। उसके बाद माइनस का 3 बटा वर्गमूल 22 और ये हो जाएगा जे कैप प्लस का 2 बटा वर्गमूल में कितना आ जाएगा? 22 और ये हो जाएगा के कैप। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।